जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को और इस स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं
कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास भी ना इतना नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी, कहाँ होता है इतना पैसा आजकल? अपनी रोजी रोटी चल जाए वही बड़ी बात है, अपने बच्चे पल जाएं वही सबसे बड़ी बात है, तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी। हाँ, अपने पास फालतू पैसे पड़े हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो यार किसी को रोटी खिला दो, किसी की वैसे हेल्प कर दो, किसी को पैसे दे दो, वो अच्छी बात है। दान पुण्य करने से अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी, पर अगर हो ही कुछ ना तो फिर तो ऐसी बातें सोचना भी बेकार है संगत जी। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आप किसी को कुछ दोगे। अपनी जेबें खाली पड़ी हैं और हम बातें करें लोगों को देने वाली, तो वो तो फिर संगत जी बेकार बात है। आजकल आप देखो, रोजी रोटी कमाने वाले लोग, जो बेचारे लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते संगत जी। वो लोग सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं और सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, जब वो रात को घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब खाली की खाली होती है संगत जी, क्योंकि आज की डेट में ना पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है आज की डेट में संगत जी, क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर बंदा करे तो करे क्या संगत जी। पैसे कमाने के लिए दो ही चीजें करोगे ना, या तो कहीं नौकरी करोगे या फिर अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाते हो तो नौकरी नहीं मिलती है, काम करने जाते हो तो काम नहीं चलता है, तभी तो बंदा फंसा पड़ा है बीच में। इतनी दिक्कत है, इतनी मुश्किल है, इसलिए फिर कर्जे लेने पड़ते हैं, लोन लेने पड़ते हैं, बैंकों से कर्जे लेने पड़ते हैं, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। फिर संगत जी बुरा वक्त यहीं से शुरू हो जाता है, बंदे का बुरा समय यहीं से शुरू हो जाता है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर वैसे तो हिम्मत नहीं थी संगत जी बोलने की, कहने की हिम्मत नहीं थी, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कुछ कहने वाला, गुरु जी से कोई बात करने वाला,
गुरु जी को कुछ बोलने वाला मैं कौन होता हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत और ना मेरी इतनी औकात संगत जी कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे एक वर्ड भी बोल सकूं अपनी मन मर्जी का। संगत जी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है। हम तो गुरु जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है अभी। संगत जी 100 जन्म भी ले लूंगा ना, 100 जन्म भी, उसके बाद भी गुरु जी के चरणों की धूल बनना बड़ा मुश्किल है। वो भी नहीं बन सकते 100 जन्म लेने के बाद भी। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ, और वही करने जा रहा हूँ। संगत जी आप सब ना ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, रश्मि सिंघल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रश्मि सिंघल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैंने गुरु जी को लाइव देखा है, चोले में गुरु जी को लाइव देखा है संगत जी, और मेरा आज का सत्संग इसी बारे में है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने गुरु जी को नहीं देखा, हम गुरु जी महाराज के होते हुए, यानी कि जब गुरु जी चोले में थे, हम तब गुरु जी के पास आते तो कितना ही अच्छा होता। संगत जी आप आज मेरा सत्संग सुनो। हालांकि मैंने भी गुरु जी को चोले में नहीं देखा, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में बड़े मंदिर में बैठते थे तब संगत जी मैं थी भी नहीं, तब मैं थी भी नहीं संगत जी, मतलब थी भी तो बहुत छोटी, जिस बच्चे को पता ही नहीं होता कहाँ जाना है क्या करना है। संगत जी ये बात 1 जनवरी की है, इसी साल की बात है, ये जनवरी का महीना। मैंने अपनी आंखों से गुरु जी महाराज को देखा है बड़े मंदिर में। आप कहोगे कैसे देखा? साक्षात गुरु जी को चोले में देखा है संगत जी। गुरु जी ना हर रोज आते हैं बड़े मंदिर में। आना क्या है, गुरु जी होते ही वही हैं। गुरु जी का घर ही बड़ा मंदिर है संगत जी। वहां गुरु जी के आज भी कमरे बने हुए जहां गुरु जी रहते हैं, आज भी है संगत जी। रोज गुरु जी निकलते हैं अपने कमरे में से, अपनी कुटिया में से, और बाहर आते हैं संगत के बीच में। किसी किसी को गुरु जी नजर आते हैं, हर एक संगत को गुरु जी नजर नहीं आते। बहुत थोड़ी सी संगत होती है जिनको गुरु जी दिख जाते हैं, अदरवाइज गुरु जी को देखना इन आंखों से एक बहुत ही मुश्किल काम है। संगत जी मैंने गुरु जी को लाइव देखा, और मैं देख के ना, मतलब पहले मैं डर गई कि अरे ये कैसे। देखो दिमाग में कई चीजें चल रही होती है बंदे की, है ना, दिमाग में कई चीजें होती हैं। कोई एक चीज सुन लेके बैठे नहीं होते, कोई घर की दिक्कतें हैं, ये है वो है, दुनिया भर की टेंशनें होती हैं, और एकदम से हम वो चीज देख लें जो कभी हमने सोचा भी ना हो, तो संगत जी हैरानी तो होगी ना, हैरानी तो होगी ना संगत जी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने गुरु जी को लाइव अपनी आंखों से देखा संगत जी, पर आज मेरी बात तो कोई विश्वास नहीं करता।
सब लोग कहते हैं ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी जानते और मैं जानती हूँ। मुझे और किसी को मतलब मैं कैसे बताऊं संगत जी, बताओ कैसे मैं सबूत कैसे दूं, कैसे दूं सबूत। ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।